अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिम महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम 24। आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है सिस्टम यूनिट। आज का टॉपिक जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझें, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, ताकि आपको पता चले कि बेसिकली हमारे सिस्टम यूनिट का हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या एवरी टाइप ऑफ डिवाइस है, उसके अंदर सिस्टम यूनिट का वर्क क्या है। बेसिकली सिस्टम यूनिट उसके अंदर क्या जो है करैक्टर है उसका, इसको समझना है आज के लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम सिस्टम यूनिट के बारे में देखेंगे कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। Basically, system unit is the case that contains different electronic components of the computer used to process data. बेसिकली सिस्टम यूनिट जो है कंटेन करता है डिफरेंट किस्म के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के, बेसिकली वो यूज़ इसलिए होते हैं कि हमने डाटे को प्रोसेस करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड द सिस्टम यूनिट आर कनेक्टेड टू दी मदरबोर्ड। ये जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड के साथ। ऑल कंप्यूटर सिस्टम हैव अ सिस्टम यूनिट। जितने भी कंप्यूटर होंगे उनका सिस्टम यूनिट ज़रूर होता है एक। दिस सिस्टम यूनिट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक और मेटल टू प्रोटेक्ट द कंपोनेंट इनसाइड इट। बेसिकली ये सिस्टम यूनिट प्लास्टिक का या मेटल का बना होता है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर उसको प्रोटेक्ट करना होता है। The term system unit is generally used to differentiate between the computer itself and its peripheral devices. Basically ये जो टर्म है सिस्टम यूनिट की जनरली इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है कंप्यूटर को इटसेल्फ और इसकी जो पैराफेरल डिवाइसेस होती हैं। पैराफेरल डिवाइसेस मींस के साथ चाहे कीबोर्ड्स, माउस एंड मॉनिटर, इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं उससे हमने क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएट करना होता है इसे। कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट की बात करें तो ये कुछ कंपोनेंट्स जो हैं ऑन द स्क्रीन में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से कंपोनेंट्स हैं। आप देखें इनके अंदर डिफरेंट चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ये मेमोरी चिप है, इसके अलावा भी ये बोर्ड है और ये कुछ केबल्स हैं। इनके बारे में डिटेल्स हैं, बाद में बात करेंगे कि बेसिकली इनका यूजेस क्या है सिस्टम यूनिट के अंदर। तो इससे आगे चलते हैं। सिस्टम यूनिट की अगर हम बात करें, सिस्टम यूनिट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट हाउसेस द प्राइमरी डिवाइसेस दैट परफॉर्म ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। मीन्स ये है कि सिस्टम यूनिट एक पार्ट है हमारे कंप्यूटर का, जो प्राइमरी डिवाइसेस इसके अंदर होती हैं। बेसिकली ये परफॉर्म क्या कर रहा होता है सिस्टम यूनिट, डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस और रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना होता है। जो कम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है उनका सिस्टम यूनिट ने रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना होता है। इट इंक्लूड्स द मदरबोर्ड। इसके अंदर मदरबोर्ड इंक्लूड है, CPU है, रैम है एंड अदर कंपोनेंट्स भी कुछ हैं, एज वेल एज द केस इन विच दीज डिवाइसेस आर हाउस्ड। ये सारी की सारी डिवाइसेस जो होती हैं सिस्टम यूनिट के अंदर होती हैं। इसके अलावा भी कुछ डिवाइसेस हैं जिनके बारे में आगे हम डिटेल से बात करेंगे। दिस यूनिट परफॉर्म्स द मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस दैट अ कंप्यूटर इज़ रिक्वायर्ड टू डू। बेसिकली ये जो यूनिट है सिस्टम यूनिट है वो डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस जो होते हैं, मेजॉरिटी फंक्शंस जो होते हैं वो इसी के अंदर परफॉर्म होते हैं, जो कंप्यूटर रिक्वायर्ड करता है कि टू डू के वो कंप्यूटर परफॉर्म करे। उसके बाद हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सिस्टम यूनिट की टाइप्स कौन सी हैं, कहाँ पे सिस्टम यूनिट जो है, कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर सिस्टम यूनिट जो है वो यूज़ होता है। तो टाइप्स, हम इनकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जिस टाइप की बात कर रहे हैं वो है डेस्कटॉप। ये जो है ऑन द स्क्रीन आपको नज़र आ रही है डेस्कटॉप पर सिस्टम यूनिट इसे बोला जाता है। टावर यूनिट भी इसे बोला जाता है और ऑल इन वन जो है, सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं ऑल इन वन, इसलिए इसे बोला जाता है। सेकंड नंबर पे हम नोटबुक्स की बात करें, इसके अंदर ये आ जाता है लैपटॉप्स जैसे ये है। उसके बाद आ जाता है नोटबुक, ये आ जाता है इसके अंदर। और तीसरे नंबर पे अगर हम सिस्टम यूनिट के टाइप की बात करें तो वो आता है टैबलेट्स, हैंड हेल्ड डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट एंड अदर सम डिवाइसेस आल्सो इंक्लूड इन दिस।
इसके अंदर कुछ और भी डिवाइसेस इंक्लूड हो सकती हैं। उसके बाद अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो ये मदरबोर्ड ऑन द स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स जो हैं माउंटेड हैं, डिफरेंट किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं वो लगे हुए हैं। मदरबोर्ड आल्सो कॉल्ड सिस्टम बोर्ड। इसके अलावा सिस्टम बोर्ड की अगर हम बात करें, मेन बोर्ड और मदरबोर्ड, इसे मेन बोर्ड भी बोला जाता है, मदर बोर्ड भी बोला जाता है और सिस्टम बोर्ड भी बोला जाता है। ये आपको नेम इसके याद होने चाहिए। ये सिस्टम बोर्ड है, मेन बोर्ड भी है और मदर बोर्ड भी है। कंट्रोल्स कम्युनिकेशन, बेसिकली ये कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, एक कंप्यूटर का कंपोनेंट्स दूसरे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के साथ कम्युनिकेट करता है। कंपोनेंट्स कनेक्टेड टू द सिस्टम बोर्ड, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सिस्टम बोर्ड के अंदर, ये कंपोनेंट्स जो होते हैं सिस्टम बोर्ड के अंदर ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। डाटा पाथ, डाटे के पाथ हैं ये। उसके बाद ट्रैफिक मॉनिटर है, जितनी भी ट्रैफिक होती है डाटे की उसको ये मॉनिटर कर रहा होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।